नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस एक्ट से संबंधित कुछ नए कानून के बारे में और कौन से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एरिया के बारे में बात करेंगे जहां पे भी पोस एक्ट लगता है। मतलब वहां पे पोस एक्ट मतलब कहने का मतलब ये होगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कौन कौन सी जगह होती है जो आती है। तो जैसे कि स्कूल, कॉलेज जहाँ हम काम करते हैं, ऑफिस, फैक्ट्री, ये सब तो जानते हैं। बट आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में बताना चाहूँगा विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड हाई कोर्ट जजमेंट के साथ में क्लियर किया जाएगा कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक ऐसी सिचुएशन पे बात करेंगे जहाँ पे भी पोस एक्ट लागू होता, बट उसके कंडीशन क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा ICC, आप लोगों ने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो हर कंपनी के पास होती है, जो कि खासतौर पर खासतौर पर जो पोस एक्ट होता है उससे संबंधित शिकायत पर एक्शन लेने के लिए, जांच करने के लिए उनको बनाया जाता है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पोस एक्ट से संबंधित एक मामला आया था। इसको हम कहानी की तरह पहले समझ लेते हैं, फिर इसके हम सेक्शन और चीज़ों पर बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है, एक व्यक्ति होता है और एक महिला होती है, वो शेयरिंग ऑटो में बैठते हैं और वो जॉब पर जा रहे होते हैं। महिला का आरोप होता है कि रास्ते में जो एक जेंट्स होते हैं उनके साथ में मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी सी टच कर देते हैं कंधे के पास में, जहाँ पे वो बैग टांग के रखती है वहाँ पे उनको टच किया जाता है। और बाद में जो ICC होती है, यानी कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, वहाँ पर उनका कंप्लेन होता है पोस एक्ट के तहत, जिसमें उनके एम्प्लॉयर जो होते हैं, ठीक है, उस कंप्लेन पर कार्रवाई शुरू करते हैं। और कार्रवाई शुरू करने के बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। उसके बाद में कंपनी क्या करती है, एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो जेंट्स होते हैं वो SBI में जॉब कर रहे होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो उनकी जो महिला होती है, जिस कंपनी में काम कर रही होती हैं, उसका नाम नहीं लिया जाएगा, आप बस समझ लीजिए। तो होता क्या है कि जब वो कंप्लेन करती हैं अपनी कंपनी के ICC के पास में, तो वो जांच करने के बाद में जो रिपोर्ट होती है, जो कंप्लेन होता है, वो SBI की जो ICC कमेटी होती है, ICC होती है, डिपार्टमेंट होता है, उनके पास भेज दिया जाता है। अब उसमें होता क्या है, जब वहाँ पे जाता है तो बाद में जब जेंट्स को पता चलता है, इसमें जेंट्स का या महिला का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनका नाम लेना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी को भी मेंटेन करके चलना है और आपके लिए एक बड़ी अपडेट भी आप लोगों को देनी है, ठीक है। तो इसमें मामला हाई कोर्ट में जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। चूँकि वहाँ पे जाने के बाद में तो देखिए, सबसे जो बड़ी बात होती है कि इसमें जो हाई कोर्ट होता है वो पोस एक्ट का जो कार्रवाई चल रही होती है उस पर रोक लगा देता है। और साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि जो पोस एक्ट का धारा 2 उपधारा O का 5, जिसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर द्वारा अगर नौकरी के दौरान या नौकरी से संबंधित किसी जगह का दौरा, जिसमें उक्त यात्रा के लिए एम्प्लॉयर द्वारा उपलब्ध कराया गया ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। मतलब अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है, वो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या जॉब पर जाने के लिए अगर उसने कोई गाड़ी व्यवस्था कर रखी है, कोई व्हीकल दे रखी है, कोई वैन दे रखा है, और उस वैन में किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ होता है, तो वो वर्क प्लेस माना जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो महिला और जो पुरुष होते हैं एक साथ शेयरिंग ऑटो में यात्रा कर रहे होते हैं, वो एम्प्लॉयर द्वारा नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए हाई कोर्ट द्वारा इस पर्टिकुलर फैसले को रद्द कर दिया जाता है। जो भी पुरुष के अगेंस्ट कार्रवाई चल रही होती है उस पर भी रोक लगाने का आदेश दिया जाता है। क्योंकि जो पोस एक्ट है, एक बार रिपीट करना चाहूँगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन O5, जिसमें साफ साफ कहा गया है जो ट्रैवल के लिए व्हीकल प्रोवाइड करवाई जाती है कंपनी द्वारा, वो वर्क प्लेस कहलाएगी।
मतलब वर्क जो पोक्सो एक्ट है वो वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके लिए ही कार्रवाई करता है, उसकी व्यवस्था करता है। अब इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि वर्क प्लेस में वो आता है बट वो एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए तो आता है, अन्यथा वो नहीं आता है। क्या नहीं आता है मतलब उस पर कार्रवाई जो आईसीसी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होते हैं, वो एक्शन नहीं ले सकती है। ये जजमेंट है और ये जजमेंट 16 जून के आदेश में बताया गया था कि मतलब इसमें कोर्ट ने भी वर्क प्लेस का डिफिनीशन अच्छे से दिया है। और सिद्धेश, इस केस का टाइटल है सिद्धेश प्रदीप सिद्धेश प्रदीप वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें रेट पिटिशन डाला गया था। तो आप लोग ये समझ लीजिए, जो वर्क प्लेस है, व्हीकल यानी कि जो वैन होती है, जो गाड़ियाँ होती हैं वो आती हैं वर्क प्लेस में, लेकिन वो गाड़ी, वो व्हीकल्स एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनके द्वारा व्यवस्था किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से शेयरिंग ऑटो में या स्वयं से हायर करके कोई गाड़ी से यात्रा कर रहा है, जॉब पे जा रहा है या दौरे पे कहीं जा रहा है, कंपनी के काम से जा रहा है, बट वो अगर एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए तो वहाँ पर पोक्सो एक्ट लागू नहीं होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।